अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था इन डिटेल। आज हम लोग उसकी एक और टाइप बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इंक्रीजिंग सीक्वेंस देखे, हमने डिक्रीजिंग सीक्वेंस देखे, इसी तरह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इवेंचुअली इंक्रीजिंग, इवेंचुअली डिक्रीजिंग। ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंसेस, ये चीज़ सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस किस सीक्वेंस को कहा जाता है। देखें, इसकी थोड़ी सी हमें बैकग्राउंड में चलते हैं एक दफ़ा हल्के से, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। वो ये कि अब बाउंड करने का क्या मतलब होता है। जब आप रियल नंबर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, यकीनन अब पढ़ ही लिए होंगे, चैप्टर नंबर 1 होता है ऑब्वियसली। तो रियल नंबर्स की बाउंडेडनेस के पहले बारे में बात करते हैं कि रियल नंबर्स की बाउंडेडनेस से मुराद क्या है। उधर से ही फिर हम लोग ये लेके आएंगे सीक्वेंस की तरफ। देखें, कोई एक नंबर है, कोई एक इंटरवल कह लें, कोई एक सेट कह लें, कुछ भी एक नंबर कह लें, मिसाल है 2। 2 क्या बाउंडेड है? इट्स सेल्फ नंबर तो बाउंडेड नहीं होगा, या तो सेट ऑफ नंबर्स बाउंड होता है। ठीक है, कोई एक सेट ले लेते हो आप लोग नंबर्स का, रियल नंबर्स का, उसको आप बाउंड कर देते हो। ठीक है, उसके अपर बाउंड लोअर बाउंड आप लोग निकाल लेते हो। इसी तरह फंक्शंस की अपर बाउंड लोअर बाउंड वो बाद में करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम एक सेट बनाते हैं। ऐसे मैंने सेट बनाया 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये मज़ीद आप लोग जो हो अगर ज़्यादा डिटेल में देखना चाह रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 1 के कुछ शुरू के लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो किसी वजह से फिर मैं आगे लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर सका, इसलिए डायरेक्टली सेकंड चैप्टर शुरू किया है मैंने। तो जो शुरू वाले लेक्चर हैं उसके मैं उसके लिंक भी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। उसमें जो 3-4 लेक्चर हैं ना, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, वो बहुत अच्छी एग्जांपल्स और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने करवा दिया है। तो आप लोग अगर बाउंडेडनेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, मतलब सेट्स की बाउंडेडनेस के बारे में या इंटरवल्स की बाउंड्रीनेस के बारे में, तो वहाँ आप उन एग्जांपल्स को जाकर देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट उसका एक ओवरव्यू लूँगा, जिससे हम लोग फिर सीक्वेंस की बाउंड्रीनेस की तरफ जाएंगे। तो हमने किया क्या, मतलब उसके अंदर हमने ये कहा था कि उसमें आप वो लेक्चर देखिएगा, मैं डायरेक्टली बातें करूँगा। ठीक है, पहले आप लोग वो लेक्चर्स देखिएगा ताकि आपको इधर समझ आ जाए। 5 उसका अपर बाउंड होगा, 2 इसका लोअर बाउंड होगा, 5 ही सुप्रीमम है, 2 भी सुप्रीमम है। अब ये जो सेट है, ये आपके पास एक बाउंडेड सेट है, क्योंकि इसने दोनों साइड से बाउंड हो गया ये। अब मैं एक और सेट लिखता हूँ, सेट एस इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स का सेट। अब इसको अपर वाली साइड से कोई भी नंबर बाउंड नहीं कर रहा, लोअर साइड से बाउंड कर रहा है, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया? अनबाउंडेड हो गया। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, अब एक घर है, घर का दरवाज़ा छोटा सा होता है। ठीक है, घर की निस्बत तो छोटा सा ही दरवाज़ा होता है। अब घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन चारों तरफ से चार दीवारी और ऊपर छत वगैरह हर तरफ से बंद है। तो क्या आप ये कह सकोगे कि घर सिक्योर है या घर बंद है? ठीक है, आप लोग यही करोगे ना कि घर खुला हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली दरवाज़ा खुला हुआ होता है, हर तरफ से बंद है, सिर्फ छोटा सा दरवाज़ा खुला है। तो वही चीज़ आप लोग कहोगे कि वो टोटली बंद नहीं है, मतलब हाँ, पार्शली क्लोज का कहा जा सकता है, लेकिन फुली क्लोज या महफूज नहीं कहा जा सकता। सिमिलर केस इधर भी है कि आप इसको लोअर साइड से तो बाउंड कर दिया, लोअर साइड से तो इसको रोक दिया, अपर साइड से आप इसको नहीं रोक पा रहे। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड होगा। हाँ, बाउंडेड बिलो तो होगा, बाउंडेड बिलो तो होगा, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। जो बाउंडेड अबव नहीं है तो फुली बाउंड इसको हम नहीं कर सके, जिस वजह से हम इसको अनबाउंडेड बोल देते हैं। ठीक है, बाउंडेड बिलो होगा, लेकिन अपर बाउंड ना होने की वजह से ये बाउंडेड अबव नहीं होगा। तो बाउंडेड अबव ना होने की वजह से ओवरऑल ये बाउंडेड नहीं होगा। इसी तरह हम एक सेट और एस ले लेते हैं नेगेटिव का, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, ये इस तरह चलता चला जा रहा है। अब ये सेट देखें, तो ये वाला जो सेट है ये अपर वाली साइड से तो बाउंड है, -1 सबसे बड़ा नंबर है इसमें, लेकिन लोअर साइड से बाउंड नहीं है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। नेगेटिव नेचुरल नंबर इसको कह लें, नेगेटिव इंटीजर्स कह लें। ठीक है, तो अब ये बाउंडेड अबव तो है, लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है। अब बाउंडेड बिलो ना होने की वजह से पार्शली अनबाउंडेड हो गया, तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या आ गया? अनबाउंडेड आ गया आपका। ठीक है जी। इसी तरह अब हम यहाँ से कंसेप्ट ये बनाएंगे कि आपके पास अगर कोई चीज़ हर तरफ से बाउंड की है, कोई ऐसी खाना, कोई ऐसी जगह, कोई छोटी से छोटी जगह भी ऐसी नहीं बची जिधर से वो अनबाउंडेड ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे फिर आप लोग क्या करोगे कि उसको बाउंड करोगे। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, आपने एक पाइप लिया, उसमें से पानी को गुजार रहे हैं, पाइप में एक हल्का सा सुराख है, पेंसिल की निब जितना भी सुराख है, तो आप यही कहोगे कि पानी वहाँ से लीक होगा, पाइप मुकम्मल तौर पर पानी को बाउंड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो फिर आप पाइप चेंज कर देंगे। तो अब यही कंसेप्ट हम लोग लेके चलते हैं सीक्वेंसेस के ऊपर। ठीक है, मैं इसी तरह का एक सीक्वेंस बनाता हूँ। मैंने एक ए एन सीक्वेंस लिया, मैंने कह दिया 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है।
ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। सीक्वेंस भी बेसिकली सेट्स की शक्ल ही होती है डिफरेंट, क्योंकि सीक्वेंस में भी एक से ज़्यादा मेंबर्स आ रहे होते हैं, सेट्स में भी वही चीज़ होती है, बस इनका अलजेब्रा में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इनको बयान करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर सीक्वेंस को हम सेट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो आपके पास सीक्वेंस है, ये वाला 1 2 3, अब ये लोअर साइड से तो सबसे इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस सीक्वेंस का मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा एलिमेंट इस सीक्वेंस का नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है ए एन इज बाउंडेड बिलो, ए एन बाउंडेड बिलो तो है, बट नॉट बाउंडेड अबव। अब ये बाउंडेड अबव नहीं है। इसी तरह का एक सीक्वेंस और लेते हैं हम, बी एन एक सीक्वेंस लिया, उसको मैं कह देता हूँ 1 और -1, चलें इसी का एक सीक्वेंस बना लेते हैं, -2 -3 अप टू सो ऑन। अब ये क्या है, बी एन इज बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो। अब ये बाउंडेड बिलो नहीं है, अब ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है, लेकिन अब हम एक और एलिमेंट, एक और सेट लेते हैं, एक और सीक्वेंस लेते हैं, बी एन या सी एन कर लो, इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड होगा? बाउंडेड होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका अपर बाउंड भी मिलना चाहिए, उसका लोअर बाउंड भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब बज़ाहिर अगर देखें, अगर इसको हम ओपन करके लिखें, ठीक है, तो हमें क्या होगा, हम एक सी एन अगर एन की वैल्यूज पुट करें, फिर अगर 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन, यहाँ कहीं जाके 1/1 लाख, ये 10,000 कर लें। ठीक है, इसी तरह अप टू सो ऑन ये चलता चला जाए। अब नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है तादाद में, इसका मतलब ये नंबर्स भी आपस में इनफाइनाइट होंगे। लेकिन क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? क्या ये बाउंडेड नहीं है? ये अब चेक करते हैं। देखें, इसका अपर बाउंड तो क्लियरली नज़र आ रहा है 1, क्योंकि 1 इन सब में बड़ा है। सही है, अब 1 क्लियरली इसका क्या है, अपर बाउंड है। अब हमने क्या करना है कि इसका लोअर बाउंड फाइंड करना है। अब लोअर बाउंड बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप वीडियोस देख के आएंगे तो आपको ये पता होगा कि सेट्स में अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड के लिए कोई कंडीशन सेट्स यानी कि कंडीशन नहीं होती कि आपके पास ये जो सेट यानी कि सीक्वेंस है, या जो अभी चले सेट की बात कर लें, ये जो सेट होता है उसके अपर बाउंड के लिए ये कंडीशन लाजमी नहीं होती कि उस सेट के अंदर मौजूद हो, वो सेट से बाहर भी हो सकता है। सिमिलरली जो इसका अब लोअर बाउंड बनेगा वो 0 बेसिकली बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1/n कन्वर्ज करता है 0 को, यानी मिनिमम आंसर इसका किधर है, 1 0 है। 0 से बाकी सारे छोटे भी सारे एलिमेंट इससे छोटे तो होंगे, लेकिन 0 ऐसा एलिमेंट है, इसी से ही फिर हम सुप्रीमम इन्फीमम की तरफ जाएंगे, मैं उस तरफ जाऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट आप लोग क्या समझ लें कि इसका लोअर बाउंड 0 है, क्योंकि 0 भी लोअर बाउंड वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसके तमाम एलिमेंट से छोटा है। सिमिलर जो हम सेट्स की कंडीशन, सेट्स की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन आप लोग इधर जो है वो चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर 1 की भी साथ साथ वीडियोज़ मुकम्मल कर दूँ, ताकि आप लोग वो वीडियोज़ भी देख लें, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अब इसका क्या है, सी एन का जो अपर बाउंड है, मैं यू बी से अपर बाउंड लिख रहा हूँ, अपर बाउंड क्या है 1। ठीक है, सी एन का जो लोअर बाउंड है वो आपके पास क्या है 0। तो अब हमें अपर बाउंड मिल गया, लोअर बाउंड भी अभी दोनों साइड से बाउंड कर दिया गया। ठीक है, तो आपके पास ये सीक्वेंस क्या बनेगा, एक बाउंडेड सीक्वेंस बनेगा। अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहें तो विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, ये आपके पास रियल लाइन है, ये 0 है और ये 1 है। अब ये जो सीक्वेंस है ये सारे का सारा इस ओपन इंटरवल, इस हाफ ओपन क्लोज इंटरवल में पाया जाएगा, यानी आप यूँ कह दो इधर से 0 और इधर से 1। अब ये जो इंटरवल है ये बेसिकली इस सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा है। सही हो गया। अब यानी कि मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जो इंटरवल है यही बेसिकली ये वाला सीक्वेंस है। इसकी तमाम टर्म्स को हम कॉमास की शक्ल में लिख लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक क्लियरिटी क्लियर कर लें, एक चीज़ क्लियर कर लें कि ये वाला सीक्वेंस पूरे का पूरा ये इंटरवल नहीं है, इसका सबसेट है। बिकॉज 1 और 1/2 के दरमियान में भी तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं जो इसके अंदर पाई जा रही हैं, लेकिन वो इस सीक्वेंस के अंदर नहीं है। तो आप तो यूँ तो कह सकते हो कि सी एन इज़ द सबसेट ऑफ 0 1, ये इधर से ओपन कर लें, इधर से क्लोज कर लें। ठीक है, ये लेकिन सी एन 0 1 इंटरवल के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 और 1/2 के दरमियान, 1/2 और 1/3 के दरमियान में काफ़ी सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी कह लो। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग इसको कह दो कि इसका सबसे, चलें ये एक बात क्लियर होगी। अब देखा जाए तो अब देखें, अभी हमने पहले कौन सा सीक्वेंस पढ़ा था, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस था।
ये अनबाउंडेड था। इनफाइनाइट सीक्वेंस था, अनबाउंडेड था। इनफाइनाइट सीक्वेंस है लेकिन बाउंडेड है, ठीक है। इसी तरह के आप डिफरेंट और सीक्वेंसेस भी बना सकते हैं, ठीक है जी। मैं कुछ और एग्जांपल्स करता हूँ। मिसाल है, हम कह देते हैं कि अभी मैं फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा, अभी जैसे कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग यानी बेस बना रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन स्केयर। ये मैंने एक सीक्वेंस ले लिया जहाँ पे एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से। अब ये एक सीक्वेंस है, अब ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि कोई हमें, अब इसको अगर ओपन करके लिखें, ये आएगा 1, ठीक है। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 16 अप टू 1। अब ये सीक्वेंस लोअर बाउंड तो है, लो बाउंडेड बिलो तो है, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। ये भी अनबाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। इसी तरह बाउंडेड सीक्वेंसेस और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस की आप लोग बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। आगे आगे आने वाले जब कन्वर्जन सीक्वेंसेस करेंगे तब हम लोग ये भी प्रूव करेंगे कि जो भी कन्वर्जन सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड होगा। जब हम उस पर जाएंगे तो अभी बात करेंगे, अभी वो बात दूर है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने इसके लोअर बाउंड अपर बाउंड्स डिफाइन कर लिए। अब इसी तरह जिस तरह हमने सेट्स के सुप्रीमम इन्फीमम डिफाइन किए थे, एग्जैक्टली वही उसी मैनर में हम इनके सुप्रीमम इन्फीमम भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जिस तरह मिसाल है, मैंने ये वाला सीक्वेंस लिखा था, अब इसमें 1 इसका सुप्रीमम है, 0 इसका इन्फीमम होगा। विद फिर बात वही आ गई कि इन्फीमम 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 या सुप्रीमम ज़रूरी नहीं कि उस सेट के अंदर या उस सीक्वेंस के अंदर मौजूद हो, ठीक है। यानी आप लोगों ने करना कि आप लोग वो वीडियोज़ देख कर आएँ, ठीक है। उसके बाद इसको समझे, जो बातें उसमें की हैं एग्जैक्टली सेट के लफ्ज़ को आप उधर ही सीक्वेंस से बदल दें तो वो सारे कंसेप्ट इधर यूज़ हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये तो बात कर ली हम लोगों ने बाउंडेड सीक्वेंसेस की। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ नोट करो, एक चीज़ नोट करो, ठीक है। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन भी पढ़ ली होगी। मैं उसको एक रिवाइज भी करवा देता हूँ कि अगर एक्स एक एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई भी नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 3 आंसर देती है। 3 कंडीशंस बनती हैं, उसमें 3 आंसर आ जाते हैं। पहली कि आंसर देगी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको कुछ नहीं कहेगी, ठीक है। अच्छा, अगर एक्स 0 हो जाए, एक्स 0 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 हो जाती है। इफ़ एंड ओनली होता है इनके दरमियान, ठीक है। माइनस एक्स है इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0, यानी नेगेटिव वाले के साथ इसकी बड़ी मतलब बनती नहीं है। ये कहता है कि जी मैंने तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देना है, जो नेगेटिव आएगा उसके लिए एक और नेगेटिव जो है वो क्रिएट करके मैं क्या करूँगा, एक उसको पॉजिटिव बना दूंगा, ठीक है। यानी जिस तरह कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, सही है, वही बात है कि अगर नेगेटिविटी एक बंदा फैला रहा है, उसके खिलाफ नेगेटिव हो जाओ, ठीक है, उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाओ, नेगेटिव हो जाओ, तो वो नेगेटिविटी को कैंसिल करके जो है वो आपके पास आंसर आएगी। जिस तरह कहते हैं ईंट का जवाब ईंट से देना, ठीक है, वो कहावत। तो वो बेसिकली ये एब्सोल्यूट वैल्यू कर रही होती है कि आपके पास अगर पॉजिटिव है उसके साथ इसका तल्लक अच्छा है, उसको ये कुछ नहीं कहेगा। 0 है, खुद भी 0 वैनिश हो जाएगा। और अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिविटी है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को नेगेटिविटी से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्या करता है, अगर माशरे में नेगेटिविटी फैल रही है तो जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट थिंग्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती हैं। और मैथ में ये पॉजिटिव कैसे बनाएगी, उसके खिलाफ एक और नेगेटिव क्रिएट कर देगा, तो आपके पास वो आंसर पॉजिटिव बन जाता है। सही हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बना ली। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू के कंसेप्ट को यूज़ करते हम बाउंडेडनेस को यूज़ करेंगे, बाउंडेडनेस को बनाएंगे। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू सम नंबर, मिसाल है, बल्कि मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर उधर से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब डेफिनेशन क्या कहती है, जो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है बेसिकली, कि एक्स एन अगर एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स का, तो हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। कोई भी एक कर ले, ज़्यादा भी कर ले, कम से कम एक करेगा, एम, जिसको हमने एम नाम दिया, कि एक्स एन की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बनेगी, ठीक है, एक्स एन, अभी इसके एग्जांपल्स करेंगे हम, तो अभी तक सिर्फ मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ कि एक्स एन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, वो आपके पास किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी होगी। और ये हर टर्म के लिए होगा, यानी फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितने भी x1 x2 x3 जितनी भी टर्म्स होगी उन सब के लिए ये कंडीशन होल्ड करने की, तब हमारे पास ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा। हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं उसकी तरफ आऊँगा कि जो मैं अभी पहले आपको बाउंडेडनेस बता के आ रहा हूँ कि लोअर बाउंड भी चाहिए, अपर बाउंड भी चाहिए। अब यहाँ पे तो बज़ाहिर सिर्फ अपर वाली साइड से बाउंड किया जा रहा है, लोअर साइड से कैसे बाउंड है वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी हम उसको इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं कि x जो है वो 1/n एक सीक्वेंस है। अब 1/n इस x मॉड फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि इस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का आप एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लें, ठीक है। अगर तो उसमें नेगेटिव होंगी वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, अगर पहले ही पॉजिटिव हैं फिर उनका कोई असर नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम आ जाएंगी। अब इस तरह 1/n है, 1/n को ओपन करके जिस तरह लिखें तो वो बनता है 1, 1/2, 1/3 अप टू 1,
ये आपके पास एक सीक्वेंस बनता है। अब इसमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, इसके एब्सोल्यूट हर एक की एब्सोल्यूट वैल्यू उसी के बराबर आ जानी है। तो इस वजह से यहाँ पे फिर आपको क्या हो गया कि इसकी सारी की सारी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई, यानी कि वही नंबर्स आ गए। अब इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ऐसा नंबर जो या इसकी टर्म्स के इक्वल हो कम से कम, और या फिर वो बड़ा हो, ठीक है। अब वन ऐसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। वन एक ऐसा नंबर है जो इसकी तमाम सीक्वेंस में से किसी एक टर्म के इक्वल भी है, जो कि वन खुद थी, और इसकी बाकी तमाम टर्म से बड़ा भी है। हमने मिनिमम कंडीशन पे देखना है, वैसे तो जो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, वो सारे के सारे होंगे, क्योंकि आप चूँकि इसमें आप ऑर्डर्ड सेट डिफाइन नहीं कर रहे होते। जब ऑर्डर्ड सेट आप लोग डिफाइन नहीं कर रहे, तो इस वजह से आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इससे बड़ा नंबर ले रहे हैं छोटा। जो भी आपको बस नज़र आ गया इसने कंडीशन फुलफिल कर ली, वो उसका अपर बाउंड हो जाता है। बाकी आप उसे छोटे देखें, इसी से ही फिर सुप्रीमम इन्फीमम के कंसेप्ट निकलते हैं कि सीक्वेंस का सुप्रीमम या इन्फीमम कैसे निकाला जाए। वो वही है सिमिलरली जिस तरह हम लोगों ने सेट्स का सुप्रीमम इन्फीमम किया था, ठीक है जी। अब वन जो है क्या होगा, एक्स एन का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। सही है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो एक्स 1 हो जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा। अब एक्स 1 ऑब्वियसली 1 के इक्वल है, रन हो गया। अब एक्स 2 जब करेंगे, एक्स 2 तो 1 से छोटा है, एक्स 3 1 से छोटा है, यानी तमाम टर्म्स 1 से छोटी हैं, तो हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा मिल जाता है जो आपके पास क्या होगा, इसकी तमाम टर्म्स से बड़ा होगा उस, ठीक है, यानी तमाम टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा होगा। अब इधर से ही मैं क्या करता हूँ, आपको इसका लोअर बाउंड भी बताता हूँ। अब मैंने क्या आपको बोला था कि जो लोअर बाउंड होगा उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो सेट के अंदर मौजूद हो, ठीक है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सॉरी, सीक्वेंस के अंदर। अभी सेट की बात नहीं करनी, मैं सीक्वेंस ही बोलूँगा। अगर सेट मुँह से गलती से निकल जाए तो आप लोगों ने उसको सीक्वेंस ही कंसिडर करना है, ठीक है। अब अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को यूज़ करें, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स एन लेस देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू -1। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहती है, अगर ए यानी कि ए की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू सी हो, ये इफ एंड ओनली इफ के साथ चैप्टर नंबर 1 में एक एक्सरसाइज में है, पता नहीं या उसमें है, वैसे थ्योरम है कि अगर ए मॉड लेस देन और इक्वल टू सी है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन भी हो सकता है, बस यहाँ पे ये वाली इनइक्वालिटी है। तो ये बताती है कि ए मॉड जो है वो लेस देन और इक्वल टू सी होगा, लेस देन और इक्वल टू माइनस सी होगा। ये चीज़ हम लोगों ने एक थ्योरम किया था रियल में, मतलब चैप्टर नंबर 1 में, तो उस को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें, और ये होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब अगर हम देखें तो इसका अपर बाउंड भी मिल गया, इसका लोअर बाउंड भी मिल गया, सही है। तो यहाँ से हम एब्सोल्यूट वैल्यू के कंसेप्ट को आसानी से बना सकते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू लेना भी मुश्किल नहीं होती। आप जितनी भी पॉजिटिव हैं सबको, सॉरी जितनी भी नेगेटिव हैं सबको पॉजिटिव कर दें, वो सारी एब्सोल्यूट वैल्यू सादा बन जाती है, और उनमें से देखने सबसे बड़ी कौन सी है, वो आपके पास क्या है, अपर बाउंड बन जाता है। बाकी जब थ्योरम्स आप लोग करेंगे उसमें अपर बाउंड या वो जो गिवन होगा उसको यूज़ करके आप लोग जो है वो फाइंड करते हैं। अब यही चीज़ आप लोग मतलब यानी इस कंसेप्ट को बड़ी आसानी से और बड़ी इजीली किया जा सकता है। तो बार बार हम लोग चेक करें कि कौन सा किस तरह बड़ा है, उससे बेहतर यह है कि आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा बना दो, ठीक है, और फॉर ऑल नेचुरल नंबर यानी फॉर ऑल टर्म्स, ठीक है, किसी नेचुरल नंबर, किसी ऐसा रियल नंबर को ढूंढ लो जो उसकी तमाम टर्म से बड़ा होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज़ करके आप उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से तो वो दोनों साइड से बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यानी पहले क्या काम था, पहले आपको 2 नंबर फाइंड करने पड़ते थे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेनी है, और सिर्फ एक नंबर फाइंड करना है जो उसकी तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा होगा, वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से जो है वो आपके पास मतलब यानी कि बन जाता है। ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा यूज़फुल रहती है काम करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको एक साइडेड काम करना है, सिर्फ एक ही नंबर ढूंढना है, बड़े वाला। अब अगर बड़े वाला मिल गया तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन यूज़ करके स्मॉलेस्ट नंबर वही सेम फाइंड कर सकते हो। बज़ाहिर वो बेशक उसी का नेगेटिव होगा, लेकिन होगा वो लोअर बाउंड, सही है। अब इसी तरह मैंने एक -1 की पावर एन, ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस कैसे है, आप इसकी हर टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू ले। अब ये एक्स एन को अगर ओपन करेंगे तो -1 +1 -1 +1 इस तरह बनेगा, यानी एन इज इक्वल टू 1 के लिए आप क्या करो, -1 की पावर n है, n की जगह 1 पुट करो, -1 की पावर 1 बन जाएगा। इसी तरह -1 की पावर 2 बन जाएगा, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4 अप टू सो ऑन। अब आपको पता है कि इवन पावर्स में नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे -1 ये +1 -1 +1 इस तरह का सीक्वेंस है। अब आपने क्या किया, -1 की पावर n होल का आपने मॉड ले लिया। आपने क्या किया, हर टर्म का मॉड लिया, -1 +1, ये +1 का +1 रहा, -1 का +1 बन गया, इसी तरह अप टू सो ऑन सारे +1। अब सारे के सारे अगर +1 आ गए तो कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया। अब कांस्टेंट सीक्वेंस को हम जस्ट 1 भी लिख सकते हैं। 1 का मतलब है कि आपके पास आप 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स का मतलब ये होता है कि आप 1 को इन्फिनिटली टाइम्स लिख लो, यानी कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया।
तो -1 की पावर n की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू बेसिकली इक्वल टू 1 आ जाती है। अब जो चीज़ अगर इक्वल है आप इसको लेस देन और इक्वल टू भी लिख तो कोई मसला नहीं है। अब लेस देन और इक्वल टू अगर वर्ड पे गौर करें, ये होता है लेस देन और इक्वल टू के दोनों में से कोई एक भी चीज़ सेटिस्फाई कर जाए तो आपके पास ओवरऑल आंसर में कोई मतलब आप ट्रू कह सकते हो। तो इसमें इक्वालिटी वाला साइन होल्ड करता है तो आप इसको लेस देन और इक्वल टू कह सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सीक्वेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज थी वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी या इक्वल बना ली गई हैं। तो जिस वजह से आप कहोगे कि ये -1 की पावर n क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। सही हो गया। आप जिस तरह अगर इसको ओपन करके लिखो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो x है, जो -1 की पावर n है, इसकी सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, 1 है। सबसे छोटी टर्म कौन सी है, यानी 1 या -1 के अलावा तो कोई टर्म नहीं इसमें आ रही। तो इसका मतलब कि बड़ी टर्म 1 है और -1 है। तो इसका मतलब कि सारी की सारी टर्म या तो -1 है या +1 है, उनके दरमियान में ही है। तो आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों मिल जाते हैं, तो आपके पास काउंट हो जाता है। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोग देख लें, आप लोग खुद देख लीजिएगा। -1 की पावर n ओवर n स्क्वायर, आप n की वैल्यूज पुट करके पहले सारा सीक्वेंस बनाएं, फिर हर टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, वो ये बन जाएगी। अब इसमें 1 सबसे बड़ा है तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसी तरह -2 की पावर n ये बाउंडेड सीक्वेंस है, 1/2 की पावर n ये भी एक बाउंडेड सीक्वेंस है। इसमें m की वैल्यू आप 1/2 फाइंड कर सकते हो। वो कैसे, देखें मैंने क्या लिखा, जी -2 होल पावर -n, इसको आप लिख सकते हो 1/-2 की पावर n। सही है। तो अब ये सीक्वेंस आपके पास क्या बन गया। अब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लें, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो आपके पास, बल्कि ओपन करके लिख लें, वो बन जाएगा 1 पहले 1 पुट करेंगे -2 बनेगा, फिर 1/2 पुट करेंगे स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 1/3 यानी कि -8 हो जाएगा। इस तरह आपके टर्म बनेगी। आप इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लें, इसके एब्सोल्यूट ले लें। सही है। तो आपके पास क्या बनेगा, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू 1, आगे छोटी होती चली जाएंगी। अब 1/2 एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मिल गया है कि आप इस तरह कह सकते हो -2 होल पावर -n, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 1/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1/2 आपको ऐसा एक नंबर मिल जाएगा जिसको हम m कहते हैं। ठीक है। वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा कि इसकी तमाम टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, मतलब सीक्वेंस की तमाम टर्म्स 1/2 से छोटी या इक्वल है। इक्वल इस सेंस में कि वो जो टर्म m आ रही है वो खुद भी उस सीक्वेंस के अंदर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि इक्वल भी हो सकता है। जिस तरह मैंने 1/n लिया था, 1/n में अगर स्मॉलेस्ट नंबर लें तो वो 0 तो उसके अंदर मौजूद नहीं, तो वहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो इस वजह से यहाँ लेस देन और इक्वल टू वाली कंडीशन है कि कहीं पे इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, कहीं पे लेस देन वाली बात होल्ड कर जाएगी। ओवरऑल आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपको पता है लॉजिक्स के अंदर जो और की कंडीशन होती है उसमें ज़रा डील होती है कि दो स्टेटमेंट में अगर और आ रहा है तो दोनों में से अगर कोई एक भी ठीक है तो बात मान ली जाती है उसकी। सही हो गया। इसी तरह आपके पास से डिफरेंट सीक्वेंसेस आप लोग लेके उनके बाउंडेड अनबाउंडेड प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आप सुप्रीमम निकाल सकते हैं कि आप उसके तमाम एक दफ़ा एक अपर बाउंड ढूंढ लें। ठीक है। पहले आप ऑर्डर्ड सेट डिफाइन करें। आप ऑर्डर्ड सेट मिसाल है, मैं कह लेता हूँ ऑर्डर्ड सेट आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है। यही सीक्वेंस लेते हैं -2 की पावर -n। ठीक है। अब इसका मैंने अपर बाउंड निकाला, वो क्या आया 1/2, मिनिमम अपर बाउंड 1/2 ही आया। अब आपके पास क्या है, 1/2 से जितने भी बड़े रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इस सीक्वेंस के अपर बाउंड्स कहलाएंगे। सही है। इस सीक्वेंस के क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड्स कहलाएंगे। यानी 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/2 इंक्लूडेड होगा। ये वाला जो सेट बनेगा ये सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स का सेट बनेगा, और इनमें से सबसे जो छोटा सेट अपर बाउंड है वो आपके पास सुप्रीमम कहला जाएगा। इसी तरह आप इन्फीमम भी डिफाइन कर सकते हो। सही हो गया। इन्फीमम, लेकिन इस केस में आप इस तरह डिफाइन नहीं कर पाओगे कि आपके पास लोअर नंबर तो फाइंड नहीं कर रहे आप लोग। ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको वो पुराना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले लोअर बाउंड ढूंढें, फिर सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड बनाएं, उसमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड उठाएं, वो आपके पास इन्फीमम हो जाएगा। तो वो इस तरह आप लोग ढूंढ सकते हो। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, डेफिनेशन ही करवानी थी। ठीक है। आगे ये एग्जांपल्स भी, ये काउंटर एग्जांपल्स हैं कि जो सीक्वेंस अनबाउंडेड है। एन जो है ये मैंने एक मिसाल दी 1 2 3 अप टू सो ऑन, बाउंडेड अबव नहीं है, यानी कि बड़ा नंबर ऐसा नहीं मिलता जो उसकी तमाम सीक्वेंसेस से बड़ा हो, ये भी अनबाउंडेड है। इसी तरह आपके पास ये क्या है कि एक्स एन जो है वो आपके पास -2 की पावर n, ये आपके पास एक मतलब बन जाता है सीक्वेंस। ये एक इन्फिनिट सीक्वेंस है, ये इसकी टर्म्स बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। कोई आपको सबसे बड़ा नंबर ऐसा मिल ही नहीं रहा जो इसकी तमाम टर्म से बड़ा हो। ये भी बात ख़त्म है। ई की पावर n, ई की पावर n स्क्वायर, ये सारे के सारे अनबाउंडेड सीक्वेंसेस हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ इसकी एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे प्रूव किया जाता है, वो बाउंडेड होगा या नहीं होगा, वो आगे एक्सरसाइजेज में हम लोग देख लेंगे। सही है। और इसी तरह आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बर्नौली इनइक्वालिटी भी कर लेंगे। ठीक है जी। ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं, समझ आ जाएं। तो अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।